इसके अलावा हम जब न्यूज़लेटर की बात करते हैं तो क्या होता है कि न्यूज़लेटर में जब रिटर्न की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत लिमिटेड एस्पेक्ट होते हैं और अब अगर ट्राई करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उसको लिखी जाएँ तो आप लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उसको रीड नहीं करेंगे। क्या होता है ना कि ज़्यादा लिखा हुआ आपको अगर मैं वही चीज़ अगर आपको बुक जैसा लिख के दे दूँ, तो आप उसको रीड नहीं करेंगे। तो यही रीज़न है कि हम न्यूज़लेटर को डिस्कशन के तौर पे या फिर आइडिया तौर पर भी यहाँ पर इसको रखते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो चीज़ें हैं, वो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं और उनको बहुत परफेक्टली आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि हमारा 170वां न्यूज़लेटर है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारा स्टार्टिंग का डिटेल वगैरह रहता है, डिस्क्लेमर वगैरह रहता है, उसको हम स्किप करेंगे और स्टार्ट करेंगे हमारे कंटेंट। सबसे पहले हम देखेंगे इंडेक्स को। इंडेक्स क्यों देखते हैं, ये आप सभी लोग जानते ही होंगे। क्या है ना कि इंडेक्स को जब हम बात करते हैं तो इंडेक्स बेसिकली बैरोमीटर होते हैं मार्केट के, कि जब भी हम बात करेंगे कि एक बेंचमार्क होता है, जब भी आप कंपेयर करेंगे किसी स्टॉक को डाउन है या फिर अप है, तो आप किससे कंपेयर करते हैं? इंडेक्स से। और आपका जो मार्केट है वो पूरी तरह से कहाँ से मालूम चलता है? आपको इंडेक्स से। तो इंडेक्स इस कारण से हम सबसे पहले वहां पे इस पे व्यू देखते हैं। आप बात हमेशा ये करते हैं कि निफ्टी अप है कि डाउन है। आप ये एक किसी एक स्टॉक स्पेसिफिक को लेके बात नहीं करते कि पूरा का पूरा मार्केट डाउन है कि अप है। आप पूरा का पूरा जो इंडिकेशन है वो निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी से ही लगाते हैं। यही चीज आपका इंडेक्स को बेटर बनाती है। और जब हम बात करते हैं, डाउ का एक लॉ है कि आपका जो इंडेक्सेस है और एवरेजेस, बेसिकली जब हम बात करते हैं उस पर अगर हम बिल्कुल ले तो आपका यहाँ पे बात आती है, जो आपका एवरेजेस है एक दूसरे को एक दूसरे से मिलकर ही चलती हैं, एक दूसरे के साथ ही चलती हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आपका जो इंडेक्स है वहाँ पे आपका इंडेक्स के अलावा जो स्टॉक है वो भी आपका उसी डायरेक्शन में आलू चलते हैं। जिस टाइप से आपने देखा फार्मा आईटी, ये चीज़ हम पहले से वहाँ पर आपका देख चुके हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपका पूरा का पूरा मूव किया है। और आप देखोगे मेटल है, बाकी चीज़ें भी आप देखोगे वो परफेक्टली आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जब हम बात करेंगे कि एफ एंड ब्रेकआउट स्टॉक्स, तो जब आप बात करोगे कि आई थिंक जस्ट मैं इनको लिख दूँ, कहना कि कुछ लोगों को आइडिया नहीं आ रहा है। चलिए, जब हम बात करेंगे एफ एंड स्टॉक्स की, जब हम एफ एंड स्टॉक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट स्टॉक्स की बात करेंगे, देन ब्रेकडाउन की बात करेंगे, देन स्टॉक टू वॉच। कहने के कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे नहीं, उसकी बात करेंगे। कैस की जिस टाइप से हम बात कर रहे हैं लास्ट 2 या 3 वीक से ही बात कर रहे हैं क्लियरली, और उससे ज्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया, कि जो आपका स्टॉक है, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, आपका जो इंडेक्सेस है वो उतना मूव नहीं कर रहा है जितना कि आपके जो स्टॉक्स हैं वो भाग रहे हैं। और स्टॉक्स कौन से? जो छोटे हैं। अगर किसी ने 2016 में 2017 में अगर आपने मार्केट फॉलो किया है परफेक्टली, तो आपको मालूम होगा कि जो स्टॉक्स उस टाइम पे भागे थे, कैसे स्टॉक्स जो छोटे छोटे, वही अभी भाग रहे हैं। बीपीएल उस टाइम पे भागा था, जीएसएस उस टाइम पे भागा था। आप बात करोगे साइबर टेक की, वो उस टाइम पे भागा था। आपका तनला उस टाइम पे भी भागा था। मीन्स ऑलमोस्ट बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं वो उसी टाइम पे भागे थे। एंड अगेन वही के वही सभी के सभी यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं वही की वही चीज थ्योरी को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पे भी आप उस टाइप से देखेंगे। देन हम बात करेंगे कमोडिटीज की। कमोडिटीज में कुछ ही आपके पार्टिसिपेंट्स बहुत कम ही स्क्रिप्ट है, तो उसकी बात करेंगे। देन उसके बाद करेंसीज में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर चलिए फिर हम बात करते हैं, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी में जब आप देखोगे तो निफ्टी में एक सिंपली आपको देखने को मिल रहा होगा राइजिंग चैनल, या फिर आप बात करोगे आप ट्रेंड चैनल, या फिर आप बात करोगे इसको बोल सकते हो असेंडिंग चैनल। तो यहाँ पे जब हम चैनल की बात करेंगे तो आप देखोगे कि ये जो यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे कंसोलिडेट था नियर रेजिस्टेंस। बेसिकली ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस लाइन है। और यहाँ पे आपका कंसोलिडेट था बिटवीन टू लाइंस। और ये क्या हुआ
कि ये आपका जो ये वाला एरिया है, ये आपका चैनल था, उसके अंदर ही एक और चैनल आपका बना लिया उसके, और उसके यहाँ पे आपका चला था, और आप देखोगे यहाँ पे ब्रेकआउट देने की भी कोशिश की थी, बट क्या हुआ, वहाँ पे एक नैरो रेंज में ही आपका पूरा का पूरा आपको मार्केट देखने को मिला था। अभी आप देखोगे तो आप और ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहाँ पे आप देखो क्या चल रहा है, एक इनसाइड आपको चैनल देखने को मिल रहा है, तो चैनल देखने को मिला ही, इसके अलावा क्या देखने को मिल रहा है, आपके यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकआउट दिया, आपका ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, लेकिन ब्रेकआउट के बाद क्या किया कि आपको मार्केट को अप साइड को कंटिन्यू नहीं किया, और आप देखोगे यहाँ पे डोजेस बनाने स्टार्ट किया है। जब आप देखोगे इस टाइप की अगर डोजेस बनेंगी तो आप देखो क्या होता है, डोजेस क्या रिप्रेजेंट करती है, इंडिसीजन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। डोजेस यही आपको इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पे ना बायर्स का कंट्रोल है प्राइस के ऊपर, ना सेलर्स का कंट्रोल है। यहाँ पे जो इंडिसीजन है, इंडिसीजन के साथ ही पूरा का पूरा मार्केट आपका एंड हुआ है। तो जो इंडिसीजन है वो आपको कैरी होते हुए आपको देखने को मिलता है। इसी टाइप से आप देखोगे कि कभी कभी आप देखो तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्या हुआ है, पूरा का पूरा क्या है ना, डोजी एक के बाद एक डोजी, क्योंकि आपका इंडिसीजन इंडिसीजन कैरी फॉरवर्ड होता गया है। तो यहाँ पे भी पॉसिबली आपको देखने को मिलेगा कि जो इंडिसीजन है वो पॉसिबली आपको कैरी फॉरवर्ड होते हुए आपको देखने को मिलेगा, और ये जो रेंज है इसके अंदर ही आपका पूरा का पूरा ट्रेडिंग होते हुए आपको देखने को मिलेगा। जो मार्केट स्मॉल स्मॉल टीनी टीनी मूवमेंट के साथ ही आपको अप ट्रेंड की साइड आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका 2% 3% 3% और 2% है आपका उसके अकॉर्डिंग आपका ऊपर की तरफ जाए, ऐसा नहीं होगा। आपका जो मार्केट स्लोली स्लोली आपको ऊपर देखने को मिलेगा, और ब्रेक डाउन जब ही आएगा जब आपका कंफर्म करेगा इस लेवल को, ये जो लाइन है अगर इसको ब्रेक करेगा उसके बाद ही आपको, सॉरी, अगर इस लेवल को कंफर्म करेगा उसके बाद ही आपको डाउन साइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये आपका निफ्टी का चार्ट हुआ, निफ्टी का डिस्कशन हुआ। आई थिंक यहाँ पे निफ्टी का आपका क्लियर होगा। निफ्टी के बाद हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। जब आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी को सबसे पहले, अभी हम करंट पे नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे रिसेंट, जब आपका रिसेंट टाइम पे आपका लाइफ टाइम हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई बहुत सारे लोग बोलते हैं LTH। मैं ट्राई करूंगा कि जो वर्डिंग है आपका वो भी आपको तो ये आपका रहता है ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम ATH से आपका रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे आप बात करोगे कि जब आपका ऑल टाइम हाई बनाया था उसके बाद आपको कंसोलिडेशन देखने को मिला था बिटवीन वन नैरो रेक्टेंगल। तो आप देखोगे इस रेक्टेंगल को देखोगे तो रेक्टेंगल में जो लेवल्स थे वो क्या थे, 32,600 का राउंड लेवल, और आपका 31,000 का 32,600 के अराउंड का आपका ये लेवल्स थे। इसके बीच में ही आपको बिटवीन दिस आपको कंसोलिडेशन आपको देखने को मिला था। और आप देखोगे ये जो कंसोलिडेशन है ये आपको कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखा था। तो जब आप बात करते हो, आपने बहुत सिंपली, अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर स्टॉक मार्केट मींस टेक्निकल एनालिसिस को देखा होगा तो आपने ये चीज आपने हमेशा से देखी होगी कि जो आपका रिसेंट सपोर्ट है वो आपका रेजिस्टेंस बन जाता है, और जो आपका रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट की तरह वर्क आपको करने लगता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये क्या था, ये आपका सपोर्ट था। देन नाउ अभी आप जब करंट मार्केट पे देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पे ये वर्क करेगा एज अ रेजिस्टेंस, वी कैन ट्रीट दिस लेवल एज अ रेजिस्टेंस। और आपका जो 31 है 31,000 है, ये नाउ करेंटली वर्किंग एज अ रेजिस्टेंस। और आप देखोगे रिसेंट टाइम में 1 मंथ के अराउंड देखोगे कि जो आपका मूवमेंट है ये क्लियरली वन साइडेड नहीं है। आप देखोगे वहीं के वहीं छोटा छोटा मूवमेंट देके ये आपको अपसाइड की तरफ जा रहा है। और आप देखोगे करंटली क्या है, करंटली आपको डोजेस देखने को मिल रही हैं। डोजेस रिप्रेजेंट द इंडिसीजन बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। आपका जो डोजेस है वो रिप्रेजेंट करता है आपका बायर्स एंड सेलर्स के बीच में इंडिसीजन। तो अभी करेंटली आपका रेजिस्टेंस के पास है, और यहाँ पे अगर इंडिसीजन आएगा तो जो फेवर करेगा वो बियर्स की तरफ थोड़ा सा ज्यादा करेगा। बट अगर हमें अगर बियर्स को देखना है तो वहां पे थोड़ा सा कंफर्मेशन हमें देखना पड़ेगा। कंफर्मेशन के लिए क्या है, कंफर्मेशन के लिए हमारे पास ये सपोर्ट लाइन है, अगर इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करेगा तो हम डाउन साइड की तरफ मूवमेंट को देख सकते हैं इस लाइन के नीचे।
अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो ये जो टिनी मूवमेंट है ये आपका कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखेगा आपको चैनल में, ये वाला चैनल आपको यहाँ पे इस टाइप से पूरा का पूरा जो मार्केट मूवमेंट है आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक आपको सभी को यहाँ पे क्लियर होगा निफ्टी बैंक का जो वर्क। देन हम बात करेंगे निफ्टी आईटी की। तो निफ्टी आईटी ये बहुत लंबे टाइम से ही हम इसको इंडेक्स पे में से न्यूज़लेटर में है, और आप देखोगे ये आपका रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल, ये भी आपका रेक्टेंगल, ये भी आपका एक मूवमेंट मीन्स आपका जो कंसोलिडेशन के बाद है एक छोटे टाइम के लिए आपका अपसाइड की तरफ मूवमेंट आता है, देन अगेन कंसोलिडेशन होने लगता है, देन छोटे टाइम के लिए फिर अपसाइड आएगा, देन अगेन कंसोलिडेशन होने लगता है। और आप देखोगे करेंटली इसी टाइप से आपका कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया है, ये आपका ब्रेकआउट दिया है, बट ब्रेकआउट के बाद क्या किया है कि ब्रेकआउट के बाद आपको स्मॉल कैंडल्स के साथ दिया है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फेक ब्रेकआउट को हम कैसे कैच करें, या फिर हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये फेक ब्रेकआउट नहीं है। आपको देखना पड़ता है कैंडल स्टिक कि आपका ब्रेकआउट के पास में कैंडल स्टिक क्या है, किस टाइप की आपकी कैंडल स्टिक बनी है, किस टाइप से आपका वॉल्यूम बना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कैंडल स्टिक। अगर आप देखोगे कि ब्रेकआउट आया और उसके बाद आपको कैंडल कौन सी मिलेगी, अगर इंडिसीजन वाली कैंडल मिलती है या फिर जो बुलिश नहीं उतनी ज्यादा, अगर वो कैंडल मिलती है तो आप देखोगे जो ब्रेकआउट है वो पॉसिबली फेक हो सकता है, या फिर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा कि जिसपे हम फेथ कर सकें ज्यादा। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद आपको डोजेस देखने को मिली है, मीन्स जो आपका ब्रेकआउट है वो उतना ज्यादा स्पीड से आपका मूवमेंट नहीं देगा, बट हाँ ये आपका ब्रेकआउट के ऊपर है। और आप देखोगे अभी जो आपका रेजिस्टेंस था नाउ वर्किंग एज अ सपोर्ट लेवल, और यहाँ से पॉसिबली आपको कुछ इस टाइप से मूवमेंट देखने को मिलेगा। और आपने एक चीज नोटिस की होगी अगर आप क्लियरली अभी आईटी को फॉलो कर रहे होंगे कि जब भी क्वार्टर रिजल्ट आते हैं तो आईटी ऑटोमेटिकली आपका मूव करने लगता है। और आप देखोगे अगर रिजल्ट उठा के भी देखोगे तो यहाँ कहीं क्वार्टर होगा, यहाँ कहीं क्वार्टर होगा, और अभी यहाँ पे भी आने वाला है। इस टाइप से आप पूरा का पूरा मूवमेंट इस टाइप से भी आप अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। और हमें कहीं और नहीं जाना है लर्न करने को, सिंपली मैं हमेशा से बोलता हूँ कि चार्ट को आप चार्ट के अंदर ही आप पूरे का पूरे लर्न कर सकते हैं, चार्ट के बाहर जाके आप लर्न नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट किसके साथ था, बुलिस मारुवोजो। बुलिस मारुवोजो की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट बुलिस कैंडल की जब हम बात करते हैं तो वो बुलिस मारुवोजो ही होती है। और जब आपका ब्रेकआउट अगर इस टाइप की कैंडल के साथ आएगा तो ब्रेकआउट आपका स्पीडली फॉलो करेगा। और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे ब्रेकआउट किसके साथ था, ऑलमोस्ट ऑल इंडिसीजन कैंडल थी, जो कि आपका उनका नाम तो नहीं लेना है, इंडिसीजन कैंडल्स थी। यहाँ पे आपको क्लियर कोई भी इंडिकेशन नहीं था ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का। तो यहाँ पे आप देखोगे उसके बाद क्या होगा, नहीं फॉलो किया है उसने प्राइस को। देन यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अभी इंडिसीजन वाला है, बट मे बी स्लोली स्लोली मूव कर सकता है। देन हम बात करेंगे निफ्टी फार्मा का। निफ्टी फार्मा को भी आई थिंक वॉइस क्लियर होनी चाहिए। मैं यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी फार्मा की। तो निफ्टी फार्मा आप देखोगे कि रेक्टेंगल रेक्टेंगल में ही चल रहा है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल। बट लास्ट टाइम हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो ब्रेकआउट है ये आपको फेल होते हुए मिला। और अगेन यहाँ पे मैं बात करूंगा आपको कैंडल स्टिक का। कैंडल स्टिक में क्या हुआ, आपने देखा ऊपर से सेलिंग देखने को मिली है। जब भी आप इस टाइप की सेलिंग देखेंगे तो क्या आपको रिफर करता है, रिफर करता है कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो ऊपर की तरफ से आपको देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद आप देखोगे अगर इन दोनों को अगर हम कैच करते हैं, दोनों को अगर हम मर्ज कर देते हैं, ये आपका क्या होता है, बियर्स एंगल्फिंग। बियर्स एंगल्फिंग आपको मालूम है कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश का बियर्स कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि इनको अवॉइड कर देते हैं। लोगों को लगता है कि जो आपका कैंडलस्टिक कोई वर्क का नहीं। हाँ अगर आप बात करोगे कि केवल कैंडलस्टिक यूज करेंगे या फिर केवल एक ही चीज यूज करोगे तो वर्क की नहीं है। जब आप मर्ज करोगे
तो आपको वो बैटर हमेशा देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आप देखोगे ब्रेकआउट दिया था, बट वेरी नेक्स्ट डे इन दोनों ने मर्ज करके क्या बना दिया, डार्क क्लाउड। और डार्क क्लाउड क्या होता है, बियर्स कैंडलस्टिक पैटर्न। और यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये लास्ट वीक का न्यूज़लेटर यहाँ पे आया था, और मैंने इसको नोट किया था कि आपका जो मूवमेंट है, जो आपका ब्रेकआउट है विथ स्मॉल डोजिस पैटर्न आया है, कि जो कि आपको उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं रहेगा। और आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा हाई आया ये, और देन उसके बाद आप देखोगे अगेन कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। वही है, स्टॉक इंडेक्स आपका जो है वो बुलिश है, बट जो मूवमेंट है वो इतना ज़्यादा तेज नहीं रहेगा। इन अगर आप बात करोगे यहाँ पर, तो फार्मा में आप स्टॉक स्पेसिफिक अगर कोई स्टॉक को उठाते हैं तो बेटर रहेगा, लेकिन अगर आप इंडेक्स की बात करेंगे तो उतना ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। इस टाइप से आप इसको देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी मीडिया की। निफ्टी मीडिया आपका लास्ट वीक आपका न्यूज़लेटर में प्रेजेंट था, और वहां से जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका स्टॉक है, जो इंडेक्स है, वो आपको परफेक्टली यहाँ से मूव किया है। और अभी आप बात करोगे कहाँ पे आया है, तो आप देखो ये जो गैप डाउन था, ये जो गैप डाउन था, ये आपका एक इम्पोर्टेंट लेवल की तरह प्ले करता है। और ये जो आप देख रहे हो थोड़ा सा ब्लू लाइन, तो ये मेरा जो चार्ट है, ये मैंने वीकली चार्ट और रिसेंट जो आप बात करोगे तो वहां पे मैंने ड्रॉ करके रखा है। तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था नाउ बिकम एज अ रेजिस्टेंस। और आप देखोगे ये जो नीचे की लाइन भी है, यहाँ पे आप देखोगे इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया। तो इस टाइप के जब भी अगर लेवल्स रहते हैं, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पास पास में रहेंगे, तो उसके बीच में जो जॉन रहता है, जो लेवल्स का जो गैप रहता है, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस जोन। और यहाँ पे हम बात करेंगे रेजिस्टेंस जोन की, तो यहाँ पे पॉसिबली आपको रेजिस्टेंस फेस करते हुए आपको देखने को मिलेगा। और उसके लिए इंडिकेशन आपको मिल भी गया है कि आपका रेजिस्टेंस का डोजी आपको देखने को मिला है। बट क्या ये यहाँ पे हमें सेल करने को रेडी होना चाहिए? नहीं, जब तक आपका रिवर्सल कंफर्म नहीं हो जाता है, जब तक आप यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। लाइक रिवर्सल इस टाइप का, ये आपका रिवर्सल कंफर्मेशन था, ये आपका ब्रेक डाउन था, उसके बाद ये आप यहाँ पे आप करंटली सिंपली सेल नहीं कर सकते। अगर सेल करोगे तो जो आपकी एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपको उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हाँ, स्टॉक बियर्स तो मीन्स इंडेक्स जो है वो आपका उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है। आपका जो स्ट्रॉन्ग ग्रिप है वो आपका छोड़ रहा है, आपका बियर्स की तरफ मूव करेगा। बट क्या यहाँ पे सेल करना बेटर रहेगा? नहीं, ये आपका यहाँ पे नहीं रहेगा जब तक आप रिवर्सल कंफर्म नहीं हो जाता है। देन हमारा यहाँ पे इंडेक्स सभी एंड होते हैं। आई थिंक आपको जो इंडेक्स का व्यू है वो वहाँ पे क्लियर होगा। देन हम बात करेंगे ब्रेकआउट स्टॉक्स की। जब हम ब्रेकआउट स्टॉक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने लिया है आइडिया। आइडिया के लिए आपको सिंपली क्या करना है, एक नोटबुक उठा के थोड़ा सा कहना कि थोड़ा बहुत नोट करने को या फिर होमवर्क करने को आप रख सकते हैं। जब आप आइडिया का चार्ट देखेंगे, आइडिया का चार्ट देखने के बाद आप जाइए आईटीसी का चार्ट देखिए, आईटीसी के अलावा बीएचईएल का चार्ट देखिए। और बस हाँ, ये दोनों तो पक्का देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ कुछ था मूवमेंट, उसी टाइप से आपको देखने को मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक आपका लास्ट वीक भी यहाँ पे था न्यूज़लेटर में, इस वीक भी आपका न्यूज़लेटर में। एनटीपीसी की बात करेंगे तो लास्ट वीक के न्यूज़लेटर में हमारा तो नहीं था, बट उसके पहले के न्यूज़लेटर में हमारे पास में था। और एमजीएल फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमारे न्यूज़लेटर में आ पाया है। मैं सभी को शो करूंगा ही, बट क्या है कि थोड़ा सा एक डिस्कशन भी विदाउट चार्ट हो सकता है। यहाँ पे हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। आइडिया की बात करेंगे तो आइडिया में क्या होगा कि जब आप देखोगे कि जो आपका बीएचईएल है या फिर जो आपका आईटीसी था, तो इस टाइप का पैटर्न था। यहाँ पे कंसोलिडेशन होके आपका जो मूवमेंट है वो परफेक्टली आपका ऊपर की तरफ किया है। जब आईटीसी की चार्ट को देखोगे, बीएचईएल के चार्ट को देखोगे, बीएचईएल में थोड़ा सा इस टाइप से है आपका रेजिस्टेंस, बट मूवमेंट परफेक्टली गया है। लेकिन यहाँ पे जब हम आइडिया की बात करेंगे तो वो उतना ज्यादा परफेक्टली मूव नहीं किया है, इवन आफ्टर अ वॉल्यूम। आपका जो वॉल्यूम था यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास में, अब आप देखोगे जो रेजिस्टेंस था ये आपका रेजिस्टेंस है,
नाउ वर्किंग एज अ सपोर्ट। थोड़ा सा ऊपर मैंने लिया है, आप चाहो तो वहाँ पे भी ड्रॉ करोगे बेटर रहेगा। और अगर वहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक सपोर्ट जॉइंट, जिस टाइप से हमने पहले देखा। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट लेते हुए आपको स्टॉक देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो वॉल्यूम है वो भी आपकी राइजिंग है, जो स्टॉक है थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे ये आपका मॉर्निंग स्टार भी है। तो मीन्स बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपके फेवर में है आइडिया के। तो आप देखोगे कि जो मूवमेंट है पॉसिबली आपको 11 और 12 के अराउंड तक भी आपको देखने को मिला, 11-12 के अराउंड तक भी आपको देखने को मिलेगा टाइम भी। और आपका जो सपोर्ट रहेगा 9:30 और 9:50 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। अगर ये आपका 9:30 को अगर ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड की तरफ में मूवमेंट आपको पॉसिबली देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे यहाँ पे आइडिया हो गया। आइडिया के बाद अब बात करेंगे हम आईसीआईसीआई बैंक की। जब आईसीआईसीआई बैंक को हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सिंपल है। आपका पोलैंड फ्लैग, फ्लैग किस टाइप का रहता है आपका, किस टाइप का, ये आपका पोल हो गया और ये आपका फ्लैग। तो ये आपका फ्लैग, ये भी अगेन आपका पोल एंड फ्लैग। अब इसके बाद फ्लैग के बाद आपका ऊपर की तरफ मूवमेंट था। यहाँ पे भी आप देखोगे कि आपका ब्रेक किया है और लास्ट वीक मैंने न्यूज लेटर में मेंशन किया था और ये स्टिल अभी भी आप देखोगे वो मेंशन है। और आप देखोगे यहाँ पे रिटेस्ट किया ब्रेकआउट को और आप पॉसिबली अभी आपका बुलिश कैंडल अगेन बनाया है, बुलिश मारू हुई हुई है। तो आप देखोगे जो अपसाइड है वो कंटिन्यू आपको होती हुई दिखेगी। और आप देखोगे कि आने वाले टाइम में 550 के अराउंड भी आपको लेवल देखने को मिलेंगे इन आईसीआईसीआई बैंक। अब इसके बाद हम बात करेंगे एनटीपीसी। तो एनटीपीसी की जब हम बात करेंगे तो एनटीपीसी को यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम आपका पोस्ट किया था। तो आप देखोगे कि जो मूवमेंट है सर्टेनली कुछ इस टाइप का आपको पूरा का पूरा देखने को मिल रहा है। एक कर्व में मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। कर्व के टाइप से ही आपका नीचे की तरफ आया था, अब उसी टाइप से आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है ये। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये न्यू ब्रेकआउट आया है विद स्ट्रॉन्ग बुलिश मारूवजू। आप जब देखोगे तो ये आपका बुलिश मारूवजू है। बुलिश मारूवजू कंफर्म कर रही है आपका वॉल्यूम के साथ। तो आप देखोगे कि जो पॉसिबली अपसाइड है वो आपको देखने को मिलेगा 108 लेवल्स के अराउंड तक। तो सपोर्ट जो रहेगा आपका 97 के अराउंड भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है कम है, बट जब हम बात करेंगे इसकी एक्यूरेसी और इसकी जो स्ट्रेंथ है चार्ट की उसकी बात, तो वो आपका बेटर लगेगा। इस कारण से मैंने इसको ऐड किया है इन बुलिश स्टॉक्स। सॉरी। देन हम बात करेंगे एमजीएल की। तो एमजीएल को जब हम बात करेंगे तो एमजीएल आपका यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ था और ये आपका चार्ट डेली नहीं है, 240 मिनट का है आई थिंक। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो ब्रेकआउट है ये कंसोलिडेशन के बाद आपको देखने को मिला है और ये आपका ओपन स्काई में है। और ओपन स्काई से हमेशा से मतलब क्या होता है, आपको मैं एक सिंपल आइडिया देता हूँ कि आप सोचिए कि एक स्पेसिफिक लेवल है ये आपका, इसके लेवल के ऊपर आपका रिसेंटली स्टॉक नहीं गया है और जैसे इस स्टॉक के ऊपर जाता है तो आप देखोगे कि जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा तेजी से अपसाइड की तरफ देखने को मिलता है। क्यों, ये बड़ा क्वेश्चन है कि क्यों देखने को मिलता है। इसके लिए मैं आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों। क्योंकि आप देखोगे कि अगर यहाँ पे किसी ने बाय किया है, लाइक आप ही सोचिए कि आपने यहाँ पे बाय किया, उसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ आ गया, आप क्या सोचते हैं, भाई कभी तो जाके वही प्राइस मिल जाए जिस पे मैंने बाय किया था, मैं वहाँ पे सेल करूँगा। तो अगेन कभी भी यहाँ पे प्राइस आती है तो यहाँ पे सेल कर लेते हैं आप, या फिर वहाँ पे नहीं कर पाए तो यहाँ पे कोई ट्रैप किया तो यहाँ पे बाय सेल कर लेगा, यहाँ पे सेल कर लेगा। मीन जब तक जो स्पेसिफिक प्राइस है, अगर कोई प्राइस है उस लेवल तक नहीं जा पाता है तो आप देखोगे ऊपर से सेलिंग देखने को मिलती है और बार बार आपका जो स्टॉक है वहां से आपका वीक होता है एक रेजिस्टेंस, एक स्पेसिफिक लेवल से। लेकिन अगर वही लेवल आपका ब्रेक कर जाए और आपने यहाँ पे बाय किया था,
आप सोचोगे कि हाँ ये अभी प्रॉफिट में है, चलिए आप जाने दो प्रॉफिट में, आप कोई नहीं है, आपको कोई जल्दीबाजी नहीं रहती है सेल करने की। बहुत सारे लोग वहां पे होल्ड भी करते हैं। पहली बात, ये आपका ब्रेकआउट भी हो गया, तो ब्रेकआउट होगा तो न्यू बायर्स तो आपके आएंगे ही आएंगे। और यहाँ पे जो यहाँ पे बायर्स थे वो पॉसिबली ऐड करने का भी कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत रेयर केसेस में ही बहुत कम लोग ही यहाँ पे सेल करेंगे। क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे जो बाय किया था, अगर वो वीकेंड में था तो यहाँ पे सेल हो चुका होगा, और अगर नहीं हुआ है तो आप देखोगे कि वो होल्ड ही रहेगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हैंड थे वहाँ। तो परफेक्टली इस टाइप से ही आपका जो ओपन स्काई रहता है वो आपका बेटर परफॉर्म इसी कारण से करता है। और ओपन स्काई से हमेशा से मतलब रखिए कि वहाँ पे कोई नियरेस्ट रेजिस्टेंस नहीं है, इसी कारण जो स्टॉक है, जो आपका प्राइस है, वो अभी ओपन स्काई में है। और दैट्स द रीजन कि आपको अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिलता है। इसी टाइप से अगर नियरेस्ट कोई सपोर्ट नहीं है और अगर उसको ब्रेक करता है सपोर्ट को, तो आप देखोगे जो फ्री फॉल है वो भी आपको देखने को मिलता है। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा ओपन स्काई वाली चीज। और यहाँ पे जब आप बात करोगे कि वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम आप देख सकते हो, और ये आपका बाइंग ही वॉल्यूम थी। यहाँ पे आप देखोगे ये आपका जैसे नीचे के लेवल पे आता है वही वॉल्यूम आपको सपोर्ट देती है, और आप साइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिलता है। तो जो आपका स्टॉक है, जो MGL है, वो आपका बेटर देखने को मिलता है। जरूरी नहीं है कि आपका ब्रेकआउट पे ही वॉल्यूम हो, आपकी जो वॉल्यूम है वो रिसेंट कैंडल्स में भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे ब्रेकडाउन स्टॉक्स की। तो ब्रेकडाउन तो है ही नहीं स्टॉक। जब आप बात करोगे स्टॉक मार्केट में, तो बहुत टाइम हो गया, बहुत अरसा हो गया ब्रेकडाउन देखे हुए स्टॉक्स में। बहुत कम ही स्टॉक्स ब्रेकडाउन देते हैं, और ब्रेकडाउन देते भी हैं तो वो फॉलो ही नहीं करते, क्योंकि आपको मालूम है मार्केट स्ट्रांग है। ब्रेकडाउन देते हैं बहुत रेयर केसेस में ही फॉलो करते हैं। आप देखोगे ACC ने फॉलो किया है, कुछ ही स्टॉक्स हैं जो फॉलो कर रहे हैं, बाकी तो फॉलो करते ही नहीं है, सब अपने आप में मगन है बुलिश साइड में जाने को। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की जो कि पॉसिबली आप बीरिश साइड का मूव दे सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहला जो स्टॉक है IOC का। तो IOC को देखोगे आप सिंपली वे में, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये गैप है। जब भी गैप आया आपके माइंड में, तो एक सिंपल स्टेज ही है, जब भी अगर गैप आता है तो या तो वो आपका सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा होगा या फिर रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा होगा। गैप ऑलवेज प्ले एज अ इम्पोर्टेंट लेवल। सिंपली यही है कि अगर गैप कहीं है तो वो एक इम्पोर्टेंट लेवल है सिंपली। अगर प्राइस के ऊपर है तो रेजिस्टेंस वर्क करेगा, अगर आपका प्राइस के नीचे है तो सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। गैप का केवल इतना काम सबसे इम्पोर्टेंट है। गैप का काम यही नहीं है केवल कि आपका आज गैप अप हुआ है तो आज वो फिल करेगा, वो जरूरी नहीं है, वो मुश्किल से कुछ ही कंडीशन में आपका करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो गैप है वो अपने आप में रेजिस्टेंस था। देन उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे गैप अप हुआ, और देन उसके बाद आप देखोगे क्या देखने को मिला, एक लॉन्ग लेग डोज। और लैंग लेग डोजेस के बाद क्या हुआ, आपका डाउन साइड की तरफ मूवमेंट आया। देन अगेन आप देखोगे लॉन्ग लेग डोजेस एंड सीरीज ऑफ डोजेस, क्योंकि आप देखोगे 3-4 डोजेस आपको देखने को मिलेगी विद वॉल्यूम। देन उसके बाद नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिला। और अगेन अभी आप देखोगे करेंटली, तो ये कौन सी डोजी है, ये रिस्टोरेंस डोजी। और आप देखोगे रेजिस्टेंस के पास में विद वॉल्यूम है, तो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर से आपको सेलिंग देखने को मिला है। बट क्या यहाँ पे सेल बनता है, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि या तो आप ट्राई कीजिए यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करने की। जब आप सपोर्ट ड्रॉ करेंगे तो 92 के अराउंड आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर ये 92 के लेवल्स को अगर ब्रेक करता है, इसके नीचे सस्टेन करता है, तो हाँ आप डाउन साइड की तरफ मूवमेंट देख सकते हो। और जो डाउन साइड है 86 और 84 के अराउंड तक भी आपको हो सकती है। तो जो रेजिस्टेंस रहेगा वो आपका 95 और 96 के अराउंड रहेगा। ये आपका सिंपल है। देन उसके बाद हम बात करेंगे BL। जब हम BL की बात करेंगे तो आप देखोगे कि BL भी कुछ इसी टाइप का ही आपको पैटर्न बना रहा है। और आप देखोगे कि जो BL में ये
वॉल्यूम वाली कैंडल है, ये आपका वॉल्यूम बार है, ये वॉल्यूम बार है। जस्ट 1 मिनट। हम्म। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे आपका जो वॉल्यूम है, चलिए सॉरी, यहाँ पे जब हम बात करेंगे ये इस वॉल्यूम बार को, लॉन्ग बार को, तो यहाँ पे आप देखोगे कि कौन सी कैंडल है, ये वन ऑफ द मोस्ट बीएस कैंडल है आपका शूटिंग स्टार। और शूटिंग स्टार के बाद, लेकिन शूटिंग स्टार के बाद कंफर्म तो किया है, बट आप देखोगे थोड़ा सा बाइंग भी आपको देखने को मिल रहा है नीचे की तरफ से। तो यहाँ पे हमें वेट करना है इस लेवल का, ये लेवल आपका रहेगा 112 के अराउंड। अगर 112 अगर आपका सस्टेन कर जाता है इसके नीचे, तो आप देखोगे जो डाउन साइड है वो आपको 104 के अराउंड और 94 के अराउंड भी आपको देखने को मिल सकती है। ये आपका लेवल्स रहेंगे और रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 118 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। देन हम बात करेंगे SBI लाइफ। SBI लाइफ कुछ इस टाइप से चल रही है ना, आपका कौन सा था, आई थिंक, हाँ देखते हैं, कोई नहीं, देख लेंगे हम। देन उसके बाद आप देखोगे कि SBI लाइफ है, तो SBI लाइफ नियर रेजिस्टेंस लेवल्स है, ये आपका रेजिस्टेंस है। ये ये आपका पैटर्न आपको समझना चाहिए कौन सा है, डार्क क्लाउड, ये बियर्स मारो वो जो डबल टू ईयर वॉट टॉप, देन अगेन डार्क क्लाउड। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे क्या रिवर्सल कंफर्मेशन है, स्ट्रेट नहीं, क्योंकि आप देखोगे कि ये जो लेवल्स हैं ये एज अपने आप में सपोर्ट है, क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारी जो बिक्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर इस लेवल्स को ब्रेक करेगा 840 को, तो इसके नीचे अगर सस्टेन करता है, तो देन हमें जो रेक्टेंगल है वो आपको अगेन डाउन साइड की तरफ जाते हुए देखने को मिलेगा। ये हमारा SBI लाइफ है। देन SBI लाइफ के बाद हम बात करेंगे कैश स्टॉक्स की। बहुत लंबी लिस्ट है यहाँ पे, तो कोई इशू नहीं है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे ब्रेकआउट्स हैं, बहुत सारे जो मूवमेंट है वो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लंबोदरा, एक ऐसा स्टॉक जो कि गिरा तो उठा ही नहीं, बट जब आप बात करोगे इस टाइप के स्टॉक्स की, तो यहाँ पे एक चीज बहुत कॉमन देखने को मिलती है, अगर ये पैटर्न्स राउंडिंग बॉटम अगर बना देते हैं और वहां से अगर पुल बैक आता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी आपको देखने को मिलता है कई बार। तो यहाँ पे हम कुछ देखेंगे इस टाइप का कि आपका जो लंबोदरा है नीचे की तरफ है, और आप देखो कि यहाँ पे जो मूवमेंट है वो आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर नहीं है चार्ट, बेसिकली क्या होता है कि जब मैं ओरिजिनल अगर साइज में अपलोड करूंगा तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इस कारण से मैं थोड़ा सा इसको लाइट वेट में ही उसको कंप्रेस करके किया हूँ, जिस कारण जो क्वालिटी है वो भी आपकी यहाँ पे खराब हुई है थोड़ी सी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो फॉर्मेशन है वो एक राउंडिंग बॉटम टाइप का आपको देखने को मिल रहा है। सेल पेंटी है, आप देखोगे यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिलेगा, और आप देखोगे जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा आपको 120 के राउंड आपको देखने को मिलेगा, और जो सपोर्ट है वो नियर 40 और 30 आपको देखने को मिलेगा। और आप इसको क्या ना कि कई बार आपको चार्ट परफेक्टली विजुअल नहीं होते हैं, तो आप जाइए ट्रेडिंग व्यू खोलिए, स्टॉक का नाम डालिए, तो ओपन करके देखोगे तो हमेशा से आपको एक बेटर व्यू अपने आप से भी देखने को मिलता है। और चार्ट देखने से आपका फायदा है, आपको जो लर्निंग है वो आपको हमेशा से देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिस है वही आपका इसको परफेक्ट यहाँ पे आपको बनाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे सेल पेंट की। जब आप बात करोगे एशियन पेंट्स, बर्जुट पेंट, सभी को देखोगे तो आप देखोगे कि ये आपके सभी के सभी मूवमेंट आपका दे चुके हैं, बट जो सेल पेंट यहाँ पे अभी न्यू ब्रेकआउट आया, फ्रेश ब्रेकआउट,
आपको कंफर्मेशन के लिए क्या चाहिए? पहली चीज वॉल्यूम, बुलिश कैंडल, देन उसका एक क्लासिक पैटर्न पे आपका ब्रेकआउट। और आप देखोगे सर जो भी हो आपको समझना चाहिए। मैं देखता हूँ क्या ना कि थोड़ा बहुत कभी कभी मिस्टेक हो जाता है इस पे सर्चिंग में, तो आप सर्च कर लीजिए अपने आप से, क्या ना कि थोड़ा सा इशू हो ही जाता है कभी कभी। और इतने ज़्यादा स्टॉक्स का है कि नाम, और मेरी इंग्लिश वैसे ही वीक है, तो कभी कभी जो आपका टाइपिंग मिस्टेक है वो भी आपकी चलती है। और आप देखोगे कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे लर्न करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे जो सपोर्ट था, यहाँ पे आप देखो ब्रेकआउट आने वाला था, यहाँ से मालूम चल जाता है, यहाँ से आपको ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है। क्यों? आप देखो कि यहाँ से वॉल्यूम आपको देखने को मिली, तो ये वॉल्यूम कहाँ पे थी? आपका अप ट्रेंड में। इसके पहले बहुत बार आपका अप साइड में गया है, लेकिन क्या वॉल्यूम थी? नहीं थी, मिसिंग थी ऑलमोस्ट बहुत सारे टाइम। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपका ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है, और ब्रेक मीन्स यहाँ पे आपका अपसाइड की तरफ मूवमेंट गया है, यहाँ से ही बाइंग आपको देखने को मिली है। जो आपका बायर्स है यहाँ से ही एक्टिव थे, और आप देखोगे यहाँ पे जो ब्रेकआउट है अभी इसका जो ट्रेंड है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे दे रहे हैं। और आप देखोगे यहाँ पे जो एक बिग बार आया है, ये आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए आपको देखने को मिलेगा स्टॉक को। और आप देखोगे जो मूवमेंट है पॉसिबली कहाँ पे देखने को मिलेगा? 9250 और 110 के अराउंड तक आपको अपसाइड की तरफ मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। जस्ट 2 मिनट। यहाँ पे आप देखोगे कि 110 के अराउंड तक भी आपको अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप अगस्त की बात करो तो क्या है कि मैं ये चीज हम कोर्स स्टार्ट करेंगे मीन्स जनवरी में स्टार्ट करेंगे, तो क्या होता है कि सम टाइम वी कैन फेस स्पेशल केस ऑफ वॉल्यूम, एंड दिस वन इज स्पेशल केस ऑफ वॉल्यूम। दिस वाज, आप देखोगे कि ये जो ब्रेकआउट है आपका बुलिश कैंडल है, और आप देखोगे स्ट्रॉन्ग मारू वजू है, बुलिश मारू वजू है, आपका वॉल्यूम भी आपका है। कोई भी आप किसी को भी बताओगे ये आपका ब्रेकआउट होगा, और ब्रेकआउट के लिए आपको क्या वो बना के भी क्या देगा? कुछ इस टाइप से पैटर्न, मीन्स कौन सा पैटर्न? डबल बॉटम पैटर्न आपको बना के देगा। कोई भी अगर उस टाइम पे वहाँ पे देखता, तो सम टाइम वी कैन फेस स्पेशल केस ऑफ वॉल्यूम। वो मैं वो बहुत ब्रॉड एरिया है, वो बाद में अपन डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे सेल इन्वेस्ट, जो भी आप देखो इसको, यहाँ पे भी आप देखोगे कि जो ब्रेकआउट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये आपका रेजिस्टेंस लाइन है, और रेजिस्टेंस लाइन पे आप देखोगे यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है विद ह्यूज वॉल्यूम। ये आपका वॉल्यूम, और ये वन ऑफ द स्टॉक है कि जो आपका 2016 में जब जो स्टॉक्स भाग रहे थे कैसे, उनमें ये स्टॉक भी आपका भागा था, बहुत प्यारा भागा था। ये भी आपका 10 to 20 टाइम्स हुआ था इसे। यहाँ पे भी आप देखोगे कि जो मोमेंट है अगेन यहाँ पे देखने को मिल सकता है 260 टू 320 के राउंड तक भी आपको अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और जो सपोर्ट रहेगा 140 के राउंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन इसके बाद हम बात करेंगे टीवीएस चक। यहाँ पे आप देखोगे जो ब्रेकआउट रिलीज चार्ट में ह्यूज वॉल्यूम के साथ आपको देखने को मिला है, और ये आपका थोड़ा बहुत साइड की तरफ भी आपको देखने को मिलेगा। और जब आप इसको कंफर्म करते हैं डेली चार्ट वीकली चार्ट में, तो ये आपका और ज़्यादा बेटर आपको होते हुए दिखेगा, और आप देखोगे कि इसको हम कुछ इस टाइप से भी आपको बना सकते हैं। और ये जो वॉल्यूम है आप देखो यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन था, ये ह्यूज कंसोलिडेशन था, वहाँ पे आप जस्ट वॉल्यूम देखो कि अगर इसको ब्रेक करना है, अगर इस लेवल को ब्रेक करना है, तो इतना ज़्यादा सेलिंग देखने को मिलना चाहिए, जो कि आपका इजीली पॉसिबल नहीं है। तो मीन जो आपका स्टॉक है वो आपका स्ट्रॉन्ग है,
और आप जब आप इसका फंडामेंटल भी देखोगे तो आपको बहुत परफेक्ट आपको स्टॉक देखने को मिलेगा। तो ये आपका बहुत परफेक्ट है। और आप देखोगे कि जो वीकली लेवल्स पे आप देखोगे तो यहाँ से आप कुछ इस टाइप से अपसाइड की तरफ कितना देख सकते हैं, और जो आपका सपोर्ट रहेगा अराउंड वो आपका कुछ इस टाइप का आपका रहेगा। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक अकॉर्डिंग टू चार्ट्स। जब हम यहाँ पे चार्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो स्टॉक है उसमें आपका जो साइबर टेक है वो मेरा फेवरेट वन है। क्योंकि आप देखोगे कि सुबेक्स को आप देखो तनला को, और आप देखो कि जितने भी आप स्टॉक देखोगे इस टाइप के सभी के सभी में अगर राउंडिंग बॉटम अगर किसी में बनता है तो उससे बेटर कुछ नहीं है। राउंडिंग बॉटम वो भी कुछ इस टाइप के वॉल्यूम के साथ, तो मिस करने लायक है नहीं। अब ऐसा तो होता नहीं कि 100% कोई भी आपका सक्सेसफुल हो, बट यहाँ पे जो चार्ट है वो आपका बहुत ज़्यादा बेटर है। और आप देखोगे कि यहाँ से जो पॉसिबली अपसाइड है वो आपका 1x आपको देखने को मिल सकता है। और जो सपोर्ट रहेगा अराउंड वो आपका 50 के राउंड आपको देखने को मिलेगा। ये क्लियर है और मुझे बहुत ज़्यादा बेटर आपका लग रहा है। बाकी फंडामेंटल्स क्या है ये मैं नहीं जानता, जस्ट मैं यहाँ पे जानता हूँ आपका चार्ट को। देन उसके बाद हम देखेंगे कोरल फाइनेक। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो मोमेंट था, यहाँ पे आपका पहली बात तो जो स्टॉक है ये रिस्की है। क्योंकि आप देखोगे कि ये आपका अपर लॉक और डाउन लॉक में बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि आपका लिक्विडिटी जो है वो आपकी यहाँ पे लो है। और यहाँ पे आप देखो फेक ब्रेकआउट टाइप का हुआ, आप अप गया देन डाउन, डाउन आके नीचे आ गया। बट यहाँ पे आप देखोगे एक कंसोलिडेशन के बाद आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम भी आपको सजेस्ट कर रहा है, तो पॉसिबली आपको यहाँ पे अपसाइड देखने को मिलेगा। 40 और 48 के राउंड तक आपको देखने को मिल सकता है। जो सपोर्ट रहेगा वो आपका रहेगा 16 to 20 के राउंड, इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। देन भाग एरिया को देखेंगे, और ये भी आपका 2016 में कुछ इस टाइप से भागा था। और ये आपका वीकली चार्ट है। आप वीकली चार्ट में देखोगे कि यहाँ पे जो पैटर्न का ब्रेकआउट है वो कौन सा है, पोलैंड फ्लैग। तो आप देखोगे कि आने वाले टाइम में आपको 200 के राउंड तक आपको प्राइस देखने को मिल सकती है। जो आपका सपोर्ट रहेगा 130 to 140 के राउंड आपको देखने को मिलेगी। और आप देखोगे जहाँ से फुल एंड फ्लैग बना है मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक आपको परफेक्टली वहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिलेगी। ये आपका भागे भी हो गए। देन उसके बाद आप देखो बाटरवेस। तो बाटरवेस को इसका जो चार्ट है आप IRCTC से भी मैच कर सकते हैं लास्ट वीक के, बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले मैंने बहुत प्यारा चार्ट पोस्ट किया था ब्लू स्टार का, कुछ इसी टाइप का सिमेट्रिकल ट्रायंगल, वो भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे जो ब्रेकआउट है और जो अप ट्रेंड है ये आपका वॉल्यूम के साथ ही गया है। मीन्स आपका जो बायर्स है, जो बाइंग है, यहाँ से ही स्टार्ट हुई है। और आप देखोगे ये जो ब्रेकआउट है आपको ह्यूज वॉल्यूम के साथ आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ से जो पॉसिबली अपसाइड है आपका 136 और 152 के राउंड तक भी आपको देखने को मिल सकती है। और जो आपका सपोर्ट रहेगा वो अराउंड 104 के राउंड आपको देखने को मिलेगा। ये आपका बाटर बेस हो गया। तो मीन्स यहाँ पे जो आपका कैश स्टॉक्स है यहाँ पर ये सभी के सभी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे स्टॉक टू वॉच। सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो सस्केन है वो डेब्ट फ्री आई थी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे MFSL, पेट्रोनेट, सस्केन की और ARV स्मार्ट की। तो यहाँ पे आप देखोगे MFSL को तो कुछ आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका स्टॉक है वो कंसोलिडेट है एक स्मॉल रेंज में। स्मॉल रेंज में, एक नैरो रेंज में जब भी अगर कोई भी स्टॉक अगर कंसोलिडेट होता है तो आपको पॉसिबली ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन देखने को मिलता है। क्योंकि वहाँ पे जगह होती नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट करेगा तो नीचे टपक जाएगा,
थोड़ा सा ऊपर की तरफ एडजस्ट करेगा तो ब्रेकआउट पे आ जाएगा। मीन्स वही है कि आपका देखोगे कि अगर यहाँ पे 602 को अगर ब्रेक करता है तो आपको ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा। अगर 660 को इसको ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट देखने को मिलता है। ये आपका स्टॉक, इसका आंसर स्टॉक टू वॉच में है। इसके जो लेवल्स है इस पर अलर्ट लगा लीजिए, जब भी अगर आता है तो उस साइड आपको अप साइड या फिर डाउन साइड देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे पेट्रोनेट की। तो पेट्रोनेट आप देखोगे ये चार्ट कुछ इस टाइप का चार्ट हमने कहाँ देखा है, हमने अभी देखा है IRCTC में। IRCTC इसी टाइप से मूव कर रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे जो स्टॉक है ब्रेकआउट दिया था बट अगेन आया और इसी रेंज में आके क्या किया, सपोर्ट लिया। वो सपोर्ट किसके साथ लिया, आप देखो कितना प्यारा आपको ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। कौन सा पैटर्न है, हैमर। और हैमर के बाद आप देखोगे ये कुछ एक बुलिश कैंडल बनी है, वो भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। तो आप देखोगे जो बाउंस है आपको देखने को यहाँ से मिलेगा। हाँ, स्टिल वॉल्यूम मिसिंग है, इसका आंसर आपका बुलिश में नहीं आएगा, बट स्टॉक टू वॉच है ही आपका। इसके अलावा हम बात करेंगे सस्केन की। तो सस्केन क्या है, सस्केन को जब हम वीकली चार्ट देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे 760 का जो लेवल है थोड़ा सा यहाँ पे इशू क्रिएट करेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा किस पैटर्न में, पहला, दूसरा, तीसरा। मिस आपको इस टाइप से पैटर्न जब देखते हैं तो ये क्या है, ये आपका हेड है, ये आपका लेफ्ट शोल्डर, आप राइट शोल्डर, ये आपको देखने को मिला है। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखने को मिल रहा है। और आप देखोगे कि यहाँ से जो अपसाइड है अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको देखने को मिलेगा। बट जब हम बात करते हैं इसको कंफर्म करने को डेली चार्ट पे, तो आपको ऑलरेडी वहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिलता है। और वो भी किस पे, आपका ये ब्रॉडिंग बेज पैटर्न है, राइजिंग ब्रॉडिंग बेज। ब्रॉडिंग बेज क्या रहता है, बहुत सारे लोग मेगा फोन टाइप का पैटर्न बोलते हैं, बट जब हम उसको रियलिटी में जब आप उसको एक परफेक्ट नाम देने की बात करते हैं तो वो आपका ब्रॉडिंग बेज ही आता है आपका। और यहाँ पे आप देखोगे नियर सपोर्ट के पास में यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। जब इस टाइप का पैटर्न का ब्रेकआउट है तो आप देखोगे जो अपसाइड है वो आपको देखने को मिलेगा ये 60 और 800 के अराउंड तक आपको जो अपसाइड है वो पॉसिबल यहाँ पे आपको आते हुए देखने को मिलेगा। 680 के अराउंड आपको सपोर्ट है यहाँ पे देखने को मिलेगा। ARB स्मार्ट, ये भी आपको कुछ इस टाइप से, एक दो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये आपका नेक लाइन है, अगर नेक लाइन को ब्रेक करता है, नेक लाइन से मतलब जो आपका 105 और 1010 के राउंड तक लेवल्स आप ले सकते हो। 1010 105 को अगर सस्टेन कर जाता है तो आप देखोगे जो मूवमेंट है अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा। और आप देखोगे जो अपसाइड है यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो आपको ऑलरेडी यहाँ पे इंडिकेट करता है कि ह्यूज बाइंग आपका यहाँ पे हुआ है। तो इसका आंसर जो आपका अपसाइड है पॉसिबली वो आपको आने को देखने को मिल सकता है। देन उसके बाद USD है ना, UI है, इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने को है नहीं, जो जिस टाइप से यार लास्ट वीक चल रहा था वही की वही सेम चीज़ें यहाँ पे हैं। जब हम बात करेंगे गोल्ड की, तो गोल्ड और जो सिल्वर है और बाकी चीज़ें ये करेंटली जस्ट वॉचिंग में वेट कर रही हैं। आपका कोई भी ना ब्रेकआउट है ना ब्रेकडाउन। आप देखो ये कंसोलिडेशन है गोल्ड में भी, आपका सिल्वर में भी कंसोलिडेशन ही है एक स्मॉल रेंज के साथ ही। इसके अलावा आप देखोगे जो क्रूड है वो तो कंसोलिडेशन में उसने तो PhD कर ली है अभी रिसेंट कुछ टाइम में, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन ही है। तो मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ कमोडिटीज को, बट यहाँ पे जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता तो उतना ज़्यादा परफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आपने देखा कि जो निकेल है वो आपको परफेक्टली यहाँ पर फिल किया है, जो आपका कर्व पैटर्न है। इस टाइप के हमने बहुत सारे पैटर्न्स देखे हैं। आप देखोगे एक हेड एंड शोल्डर वाला, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वाला आप भी देखा ARB में और सस्केन में भी, और इसी टाइप का पैटर्न है। तो पॉसिबली इस टाइप से आपका पूरा का पूरा फिल कर सकता है। और आप देखोगे जो निकेल है वो एक न्यू हाई पे ही है, न्यू लाइफ टाइम हाई मीन्स न्यू मल्टी ईयर हाई पे है, लाइफ टाइम हाई तो नहीं, एक न्यू मल्टी ईयर हाई पे है। और यहाँ से हमें और ज्यादा अपसाइड है आपका यहाँ पे होते हुए आपको देखने को मिल सकता है।
तो ये हमारा पूरा का पूरा न्यू लेटर था। यहाँ पे मैंने सभी के सभी जो जितने भी आपके स्टॉक्स थे वो सभी के सभी यहाँ पे 1 बाय 1 जितने भी चार्ट्स हैं उनको डिस्कशन में लिया है। तो चलिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।